हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था, मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाया आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया था। उसके बाद हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हुई थी। तीनों इक्वेशन को ड्राइव किया हुआ था ग्राफिकल मेथड की मदद से। अभी मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम कुछ न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड करने वाले हैं। उसके लिए क्विक आपको अगर मैं रिकैप करवाऊं, अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक छोटी सी बात, हमने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा हुआ था। एक मैं न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आपको क्वेश्चन अगर मैं करवाता हूँ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्वेश्चन क्या है आपको पता था। अगर हम वाई एक्सिस में वेलोसिटी और यहाँ पे हम अगर टाइम को ड्रॉ कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, इधर वेलोसिटी इधर टाइम। हमने बोला था अगर हम इसमें एरिया निकालते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो आप अगर एरिया निकालने जाएंगे तो वो वेलोसिटी इंटू टाइम आएगा, और वेलोसिटी इंटू टाइम की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया निकालते हैं तो एरिया जो है आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे बेस्ड। तो एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है एक आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है किसी पार्टिकल का। ठीक है, इस तरीके से उसका ये उन्होंने आपको ग्राफ दिया हुआ है। इधर आपकी स्पीड लिखी हुई है और इधर आपका लिखा हुआ है टाइम। इसके अंदर आपको कुछ चीजें बतानी है। पहला जो है मैं एक एक करके इसके क्वेश्चंस को लिखवाऊंगा और फिर मैं उसका एक एक करके आंसर लिखवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है इसमें डिस्टेंस कवर्ड इन। अब इसके जो टाइम डिस्क्रिप्शंस आपको दिए हुए हैं, ये डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये टाइम है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है इसकी सीध में, और यहाँ पे आपका 10 दिया हुआ है इधर, और इसकी सीध में आपका इधर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी सीध में 12 लिखा हुआ ये दिया हुआ आपको। अब अगर आपको इसको निकालना है तो आप पहले पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले रिकैप करवाया था। तो क्या बोला था कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो आप क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। अगर इस ग्राफ के अंदर एरिया निकालेंगे, सिंपली एरिया होता था एक्स इंटू वाई। ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होती थी, तो एक्स इंटू वाई हमारा एरिया होता था। तो वैसे ही बच्चों अगर मैं इस ग्राफ के अंदर एरिया निकालने जाऊंगा तो स्पीड इंटू टाइम करूंगा। तो एरिया में निकालने तो मैं एरिया जा रहा हूं, एरिया आएगा स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट, और वो होगा क्या, बेसिकली वो दे रहा होगा आपको डिस्टेंस दे रहा होगा। तो यहां पे मैं इसको नेमिंग इसकी कर देता हूं, इसको ओ लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, और इसको अपने सॉल्व करने के लिए यहां ड्रॉ कर देते हैं इसको सी। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ओ ए बी। ओ से आप ए जाते हैं, ए से आप बी जाते हैं, ओ ए बी। तो ओ ए बी के अंडर जितना भी एरिया, जो पूरा इसका शेडेड रीजन रहता है, पूरा लेना पड़ता है हमको। ठीक है, लेते हैं मतलब हम। तो इसके अंदर शेडेड रीजन में आप एक ट्राइंगल ये वाला बोल दो, तो क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए सी बी। इस ट्राइंगल का आपने एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सभी को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस क्या हो जाता है, ओसी। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, एसी, प्लस सेम उस ट्राइंगल के लिए हाफ बेस कितना हो जाएगा उसका, देखो सीबी, और हाइट कितनी हो जाएगी उसकी, एसी हो जाएगी। ठीक है, तो हाफ लिखा। अब हमने ओसी देखा, ओसी कितना है, देखो 5। ठीक है, 0 है यहाँ पे, तो इधर 5 लिखा तो 5 हो गया, ऑब्वियस सी बात है। फिर एसी हाइट की बात कर रहे हैं तो बेटा ये 12 होगा आपका, इंटू 12 प्लस हाफ इंटू 5 टू 10। सी भी आपका 5 से 10 के बीच में, मतलब 5 हो गया। इंटू हाइट की बात कर लेंगे फिर से, तो इसकी भी हाइट कितनी है, 12 है आपकी। ठीक है, ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी 6 टाइम्स, 6 5 30 प्लस ये 30 यानी कि 60। अब आपको स्पीड अगर इस तरीके से वो डिफाइन किए रहते हैं स्पीड मीटर पर सेकंड में, और यहाँ टाइम को सेकंड में लिखा जाएगा, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना मीटर। तो अगर पार्टिकल इस तरीके से चलता है, ओ से ए जाता है, ए से बी जा रहा है,
और उसके लिए मुझसे पूछा जाएगा कि वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो मेरे को सिंपल क्या करना है, मुझे एरिया निकाल देना है, एंड दैट एरिया इज 60। तो ये आपका इसके अंदर ए क्वेश्चन है। अब बी क्वेश्चन करते हैं। बी क्वेश्चन है, बी है एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल। ठीक है, इस इंटरवल के लिए आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या होती है, आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो आप यहां पे इसका सोल्यूशन सीधे करेंगे, क्या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम या टाइम इंटरवल। ठीक है, कितने डिस्टेंस आपने कवर किए, 60 मीटर। कितना टाइम आपको लगा है, 10 सेकेंड, यहां से यहाँ 10 सेकेंड लगा हुआ। ठीक है, अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी निकल के आ गई एवरेज स्पीड। सेकंड क्वेश्चन था, आपको एवरेज स्पीड बतानी है। थर्ड लिखना है, थर्ड आपसे पूछा जा रहा है, आप खुद से लिख दो उसको, द टाइम व्हेन स्पीड वाज मैक्सिमम। दिस इज वेरी सिंपल। इन ग्राफ यू आर सीइंग दैट the y-axis is representing speed, and at t is equal to 5 seconds the speed is maximum. If they'll ask you that what is the maximum value of speed, then you will say that maximum value is 12 meter per second. It is at t is equal to 5 seconds. तो क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि when the speed of the particle is maximum, you will say that it will be maximum at t is equal to 5 seconds. And if they ask you that when the speed is minimum, so you are seeing that at this point the speed is minimum. Now speed is increasing, and at this point again speed is 0. So this time is t is equal to 0 second and t is equal to 10 second. So if they ask you where is where speed is maximum, then that is at equal to t is equal to 5 second, and where is minimum if they ask you, then at t is equal to 0 and t is equal to 10 second. So the main question is you have to find out the area. With the help of area you will find the distance of or displacement. But the second thing, very interesting and important, they may ask you some simple questions like this, what I'm giving you, like where is the maximum value of speed, at what time it is minimum. So you can explain in this way. Now we are going for the next question. Next question I'm explaining you may write it. Question, actually what we are going to do in this question, we will make the graph is not given to you. We are going to make the graph we are going to make it will we will make with the help of question given to us. So the question is given to you, I am going to make a graph, and I am telling you about the question. You write down, a body starting from rest accelerate uniformly along a straight line at a rate of 10 meter per second square for 5 seconds. See what they have given, a body is moving with 10 meter from rest. A body starting from rest accelerates uniformly along a straight line at the rate of 10 meter per second square. Then acceleration is given 10 meter per second square. It is moving in a straight line. ठीक है, और 5 सेकंड तक वो मूव करती है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपके पास कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और वो 5 सेकंड तक मूव करती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है हर सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो 10 से चेंज हो रही होगी। तो पहले में 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, तो 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। सिंपल, स्ट्रेट लाइन में आप लेके जाइए। अगर आप इधर स्पीड करें, इस एक्सिस में आप उसकी स्पीड करें, और इन दिस एक्सिस यू आर सेइंग अबाउट द टाइम, देन आफ्टर 5 सेकंड, दिस इज 5 सेकंड, what will happen, its speed will be 50. Simple, 50 meter per second. If you have any confusion, I can clear it. That acceleration is equal to velocity upon time, then velocity is equal to acceleration into time. Acceleration is given 10 and velocity is 5. This is 10 meter per second square, and this is 10 second, sorry 5 second, then this is 50 meter per second. Then you will say, like what I am saying, that you have to draw the graph. So we are going to draw the graph. How we are going to draw?
we have written that if they have given us that acceleration is 10 meter per second square and for 5 seconds it moves, then after 5 seconds what will be speed? Then the speed will be 15 meter per second square, and it is a uniform motion because the acceleration is uniform. The acceleration is 10 meter per second square for next 5 seconds. So we are going to write 50 meter per second. After that, for 2 seconds, it moves with the same velocity. If they are giving you for next 2 seconds, if it moves, then you will say that, suppose you have marked it as 5 seconds, then this is t is equal to 7 seconds. For next 2 seconds, I am saying that this moves with the same velocity. Then the velocity is same. So this will be 50. Here it is 50, and here it will also be 50. From t is equal to 5 seconds to t is equal to 10 seconds. आपको given है. Then it retards, and then it retards. The next part of the question is then it retards and comes to rest in next 3 seconds. So this is 7 seconds. After 3 seconds means t is equal to 10 seconds. तो अब यहाँ से रिटार्ड हो रहा है. रिटार्ड मतलब वेलोसिटी उसकी फॉल कर रही है, और इस तरीके से फॉल करता है कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स के बाद मींस 7 + 3 इज इक्वल टू 10 सेकंड. 10 सेकंड में वो जाकर के रेस्ट में आता. मतलब ये गया और ये गया आपके पास. So this is the graph. What they have given you that a body accelerates with an acceleration of 10 meter per second square for 5 seconds, then the velocity will be 50. After for next 2 seconds, it moves with the same velocity. ठीक है. I'm saying velocity, then you may write here velocity. ठीक है. After that it retards. Retards means उसकी velocity speed कम होगी and it comes to rest in the next 3 seconds. Then after 7 seconds, 3 seconds is 10 seconds. तो ये आपके पास उसका ग्राफ बन के आने वाला है. अब आपसे पूछा क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है, और फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. अब बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है आपको वो बताना है. ठीक है. क्वेश्चन तो ठीक है, आप लिख लीजिएगा. इतना लंबा क्वेश्चन कौन लिख रहा है. Solution. First part था, you have to draw this. I have drawn it. Suppose this point is O, A, B, C. Then this is D and this is E. So again this is velocity time graph. So area under velocity time graph gives the distance. So distance, they are asking about the distance covered by body. ठीक है. इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये होगा एरिया अंडर OABC. OABC, इसके नीचे जितना भी एरिया आएगा आपको सारा का सारा ले लेना है. OABC इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है. अभी आप देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं. दिस इज ट्राइंगल. सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका, देखिए ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल, OAD प्लस rectangle ABDE plus triangle BEC. Okay, then the area of triangle is half into base into height, half into base. So base is OD into height is AD. Okay, plus area of rectangle is length into breadth. Suppose I am taking its length AD and breadth is DE, plus again half into base into height. Half for this triangle base is EC and height is BE. Okay, now we are going to put the values. Okay, I'm writing here the values. Half OD, this is 0 and this is 5, then definitely this is 5 seconds. So I'm writing here 5 seconds. And AD, what is AD? AD is again 50. This is 50 and this is 0, then this value will be 50 plus AD into DE. What is AD? AD is 50 and DE is this is 5 seconds, this is 7 seconds. Then 7 seconds minus 5 seconds, this is 2 seconds. Plus this is half, and EC. EC is what? This is 7 seconds, this is 10 seconds, and then this is the 3 second time. 3 into BE, this is 50. Okay. So this is 25 and this is again 25. So this is 125 plus 100 plus 75. So this is 300 meter. So the distance covered by the body is, total distance covered by the body is 300 meter.
Okay, we are going to solve one more question. Question is, the velocity time graph of an object is shown in the figure. Suppose you have given a velocity time graph of an object. This is a very direct question, and this is the velocity time graph. In this axis you have velocity, and in this axis you have time. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है. यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, दिस वैल्यू इज 2, दिस इज 5 एंड दिस इज 10. ओके, this is time, it is given in the second. Velocity, it is given in the meter per second. This is the velocity time graph, and the names are given OA, BC. Or you may write, if they have not given this value, you may write anything. This is OA, BC, then you can write D, and this value is E. So what you have to do first, you have to solve this question in the different part. The question is, you have given position time graph, velocity time graph is given to you. Then calculate distance covered by the object. You have to find distance covered by object first. In the first question is between t is equal to d0, t is equal to 0 second, and t is equal to 5 second. First question. Second question, this is between t is equal to 0 and t is equal to 10 seconds. So again, this is a very simple question. In the first part, you have to solve it from t is equal to 0 second to t is equal to 5 second. Then t is equal to 0 second is this, and t is equal to 5 second is this. Then you will write the same thing is the distance is equal to area under velocity time graph. Okay, then they are asking you about the 5 second distance. This is OAB is equal to area under what? OAB. This is area of what? This is triangle OEA plus rectangle ABDE. So you are able to solve this like the area of triangle, you know, half into base into height. The base is 2, okay, and height is this. Okay, this value is given to you. This is 20. Half into base into height, you will write this. And for rectangle, this is 3 and this is 20. 3 into 20. So 20 plus 60, this is 80 meter. Okay, and if they are asking you about this section also, suppose for this section between this is the answer of first part. Please write the first part. Then we are going for the second part. This is the second part. Distance area under OABC. ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं ट्राइंगल कौन सा, BDC. तो बच्चों सेम सॉल्व करोगे तो आप ये तो सेम ही आएगा आपका. यहाँ पे आपने एक चीज और कर देनी है, BDE वाले के लिए आपने सॉल्व करना है. आप यहाँ पे लिखें BDE, दिस इज अगेन हाफ इंटू बेस आपका 5 हो जाएगा, और हाइट आपकी कितनी है, 20 है. तो यहाँ से ये आपका 10 आ जाएगा, तो ये 50 हो गया. ठीक है, पहले कितना आ रहा था, 80 प्लस 50, और ये कितना हो जाएगा, 130. This is 130 meter. So you can solve questions, all the questions based on velocity time graph, and in the next lecture we will solve some more videos related to this topic. Thank you.